हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पोर्टल प्रो पर। आज इंडियन नेवी की वेरियस वैकेंसीज जो पोस्ट आई हुई हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि कितनी सारी पोस्ट आई हुई हैं, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई करने की डेट होगी, फीस क्या होगा, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगे, पूरी डिटेल्स हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा और कमेंट पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, इस पर हम चर्चा करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ नवल सिविलियन स्टाफ। तो दोस्तों, बहुत अच्छी और रेपुटेटिव जो अपनी इंडियन नेवी है उसकी कुछ पोस्ट आई हुई हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर बड़े आसानी से इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है। तो जो स्टाफ नर्स, पहली जो पोस्ट है स्टाफ नर्स की है, ठीक है। जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी होगी उस पर हम चर्चा करेंगे और इसके पे लेवल की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें कितने पोस्ट होंगे और वो किस कैटेगरी के होंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। जस्ट वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए यूआर के लिए एक पोस्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी। जस्ट चार्जमैन, चार्जमैन की पोस्ट आई हुई है। तो चार्जमैन में ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड है और पे लेवल आप देख सकते हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 का है। इसमें जो पोस्ट होने वाली है एक होने वाली है, वो भी यूआर की, ठीक है। आइए इस पर और आगे हम देखते हैं। जैसे कि दिया गया है सेंट्रल सर्विस की जो पोस्ट है चार्जमैन, चार्जमैन मैकेनिक, चार्जमैन ऑटोमेशन एंड एक्सप्लोजिव, ठीक है। ये जो पहला है अम्युनिशन वर्कशॉप की, चार्जमैन अम्युनिशन है, सॉरी ऑटोमेशन बोल दिया था मैं, अम्युनिशन लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे ज्यादा भर भर की पोस्ट आई हुई। यूआर के लिए 4 पोस्ट है, एससी के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, ठीक है। एसटी के लिए एक पोस्ट, ओबीसी के लिए एक पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट, टोटल 8 पोस्ट दी गई है, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जो चार्जमैन मैकेनिक है उसमें 21 पोस्ट यूआर के लिए है, 5 पोस्ट दी गई है एससी के लिए, 3 पोस्ट एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 16 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट और टोटल ऐसे 49 पोस्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पीडब्ल्यूडीज वालों के लिए भी पोस्टेड मेंशन किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार चार्जमैन अमोनिशन एंड एक्सप्लोजिव के लिए दी गई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आइए, और बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं अलग अलग पदों के लिए। वेस्टर्न नमल कमांड के लिए देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए है, देखिएगा चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। ईस्टर्न की भी है, वेस्टर्न की, दोनों की है। तो देखिए यूआर में 10 2 ऐसे करके बहुत सारी पोस्टें दी गई हैं। आप इसको डिटेल से जरूर पढ़िएगा, फिर इसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो के लिए भी यहाँ पे पोस्टें आई हुई हैं, इसको भी आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पोस्ट की संख्या क्या क्या होने वाली है। आगे यहाँ पे वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट आई हुई है, चार्जमैन की ही पोस्ट है, ठीक है। फिर आगे इंस्ट्रूमेंट की पोस्ट है, फिर यहाँ पे मैकेनिकल की पोस्ट है, चार्जमैन मैकेनिकल की पोस्ट है। यानी बहुत अच्छी अच्छी, यानी कि हर एक फील्ड की जॉब आई हुई है ना। हीट इंजन की पोस्ट, ये देखिए चार्जमैन हीट इंजन की पोस्ट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको डाउनलोड कीजिएगा और पूरा ए टू जेड बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, आइए इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इस पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम एज की बात कर लेते हैं कि स्टाफ नर्स के लिए जो एज लिमिट है, ठीक है, 45 ईयर है। चार्जमैन नवल एविएशन के लिए जो पोस्ट है वो 18 से 30 ईयर है, ठीक है। अम्युनिशन वर्कशॉप के लिए 18 से 25 ईयर्स है। चार्जमैन अम्युनिशन एंड एक्सप्लोजन के लिए नॉट एक्सटीडिंग 30 ईयर्स, ठीक है। और इसी प्रकार से हम आगे भी देखेंगे। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक गायरो, वेपन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, हीट इंजन, मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, मेटल, शिप बिल्डिंग, मिल राइट, इन सब के लिए जो एज रहने वाली है बिटवीन 18 टू 25। ओके दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है। युवा, जितने भी युवा हैं उसको बड़े अच्छे से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर अगर आपकी जिस भी फील्ड की क्वालिफिकेशन है उस आधार पर आप इसको फिल करें। क्वालिफिकेशन भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि क्या क्या पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर, एसी, ठीक है, सिविल वर्क और भी चीजें जो भी दी है वो भी 18 टू 25 ईयर्स है। चलिए पहले मुख्य मुख्य चीजें और अपन जान लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी अच्छी, ये देखिए फार्मासिस्ट, कैमरामैन, असिस्टेंट आर्टिस्ट, रिटचर, ठीक है, स्टोर सुपरिटेंडेंट, इंजन फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, स्टोर कीपर, ठीक है, सिविलियन मोटर ड्राइवर, ट्रेडमैन मेट। यानी कि हर एक फील्ड, यानी कि आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे ऐसा कोई भी फील्ड नहीं छूटा है जिसके लिए वैकेंसी ना हो, ठीक है। अगर यूआर की वैकेंसी है तो बिल्कुल कैटेगरी वाले भी जो रिजर्व वाले हैं वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको यूआर के कट ऑफ से उसको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। आइए क्वालिफिकेशन पर हम नजर मारते हैं कि स्टाफ नर्स की जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, मेट्रिकुलेशन, ठीक है, यानी कि आप 12th पास हो, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और फुल्ली ट्रेंड एक प्रकार की नर्स होना चाहिए, नॉलेज हिंदी और लोकल लैंग्वेज की होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार नवल एविएशन की देख लेते हैं, तो उसकी भी कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप उसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। एरोनॉटिक में अगर डिप्लोमा है, ठीक है,
12th पास है और 5 साल का एक्सपीरियंस इसी ट्रेड में है, तो वो आप कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें, पीटी ऑफिसर है अगर आप उस रैंक है तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो दिया गया है अम्युनिशन वर्कशॉप के लिए, तो आपको साइंस की डिग्री होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर आप बीएससी वगैरह हैं तो आप इसको बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, फिजिक्स से आप जो आपकी डिग्री है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट जो आप हुए हैं वो आप फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो या फिर मैथमेटिक्स से हो। ठीक है, तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री। ठीक है, फिर आगे देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे डिप्लोमा मांग लिया गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। आगे अम्युनिशन और एक्सप्लोजन का, तो इसका भी डिप्लोमा मांग लिया गया है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर आप हैं, बैचलर डिग्री है आपके पास, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। आगे अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी उसी प्रकार का क्वालिफिकेशन है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री से हो, और वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, और यहाँ पे और के बाद भी यहाँ पे आप डिप्लोमा अगर इन दिस ट्रेड में है तो आप इसके लिए बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, हीट इंजन, इनके लिए भी एसेंशियल आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं इनको। और जिस भी प्रकार में आप फिट बैठ रहे हैं, जो भी आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है जिस भी ट्रेड से, तो आप उस फील्ड से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी बात ये आती है अपने पास कि अपन किस डेट से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और किस डेट तक, लास्ट डेट क्या होने वाली है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मुख्य बात यह है कि इसकी फीस कितनी होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत लेंदी इसका नोटिफिकेशन है, 49 पेज का नोटिफिकेशन है, अभी तो अपन 23 ही पेज में चल रहे हैं। ठीक है, अब बड़ी आसानी से इसको मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड करते जा रहा हूँ, ताकि आप आसानी से जो पोस्ट हैं उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। अगर इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो आप, मैंने शुरू में ही ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया है, अब वहाँ उस वेबसाइट पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसका जो अप्लाई करने की डेट होगी वो क्या होगी और फीस क्या होगी, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन, कि एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है इसमें, वो दिया गया है ST/SC। ठीक है, ST/SC के लिए, ग्रुप बी के लिए, नॉन ग्रेजुएटेड के लिए 5 ईयर का है। ठीक है, और सी के लिए भी 5 साल का। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल का, इसमें भी 3 साल का। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन है कि आपको इनके लिए भी छूट, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी, ESM वालों के लिए भी है। ठीक है, और भी अन्य जो भी कैटेगरी के हैं। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम फीस के विषय में। एग्जाम फीस क्या रहने वाली है, तो एग्जाम फीस यहाँ पे एकदम जेन्युइन और कम रहने वाली है। तो कैंडिडेट, ठीक है, लिखा हुआ है कैंडिडेट एक्सेप्ट ST/SC PWD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट हु आर एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फी। मतलब कि यहाँ पे केवल और केवल जो ST/SC PWD और एक्स सर्विसमैन और वुमेन है उनको फीस नहीं लगना है, और जो इस कैटेगरी में नहीं आते उनको 295 रुपए ओनली इसका आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय। ठीक है, तो 295 रुपए यहाँ पे फीस लगने वाली है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लास्ट डेट कब तक रहने वाली है और कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल आप 5 जुलाई से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 18 जुलाई रहने वाली है। ठीक है, 18 जुलाई रात 11:59 में ये पोर्टल बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप सबसे पहले एप्लीकेशन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, इत्मीनान से पढ़ें, और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को जो जिस जिस पोस्ट में आप फिट बैठ रहे हैं आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर उस पोस्ट को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी ऑनलाइन पूरी प्रोसेस मैं अगली वीडियो में ला सकता हूं, परंतु इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आप ट्रेडमैन की लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेड का नाम लिखा हुआ है और उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ITI वाले जो भी हैं, है ना, ट्रेडमैन मेट के लिए आप अगर इससे क्वालिफाई हैं तो आप भी भर सकते हैं। ठीक है, ITI वालों के लिए बहुत बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप सो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।